तो आज एक बार फिर से राजधानी कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई है और पेशी से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरी एक साजिश है जिसका जनता जवाब देगी। आपको बता दें कि आज राजधानी कोर्ट में मुख्यमंत्री की रिमांड खत्म होने के बाद उनकी पेशी हुई है और ईडी की तरफ से रिमांड एक्सटेंड करने की मांग की गई है। ईडी ने सीएम की 7 दिन की रिमांड और मांगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। बता दें कि राजधानी कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पेश हो चुकी हैं। सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है कोर्ट के फैसले का। बता दें कि सुनवाई के बाद में सवाल खड़े किए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका यह आरोप था कि सरकारी गवाह बनाने की एवज में ईडी आरोपियों से मनमाफिक बयान दिलवा रही है और वो लोग जो पहले आरोपी थे, जो पहले बयानों में केजरीवाल की भूमिका में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अचानक से अपने बयान बदल देते हैं और केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बताते हैं। तो इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। दूसरा उनका यह कहना है कि शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से सरकारी गवाह बनने की एवज में और जमानत पाने के एवज में उन्होंने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। ये क्विड प्रो क्यो का केस बनता है। हालांकि इस पर एएसजी एसवी राजू की तरफ से कहा गया कि इसका आबकारी घोटाले से कोई संबंध नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी क्या चंदा ले रही है इससे कोई मतलब नहीं है और जिन लोगों को चंदा मिलने का आरोप है उनका आबकारी नीति के निर्माण से कोई वास्ता था नहीं। तो अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 100 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश उनकी तरफ से किया गया है और उनका कहना है कि 50 करोड़ की रिश्वत ही बीजेपी के द्वारा ली गई है। 2 साल से केस चल रहा है, किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी मुझे दोषी करार नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने यह सवाल पूछा कि तमाम जो बयान ईडी के पास मौजूद है, 4 बयान क्या काफी है एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए? और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि इस पूरी जांच के 2 मकसद हैं। 4-5 लोग हैं जो पहले आरोपी थे और बाद में वो बयान बदल करके केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अपने बयान में दावा किया गया। हालांकि ईडी का कुछ और कहना है। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने यह साफ कहा कि हमारे पास ये बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने ये कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी। इसको साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और इस रिश्वत का इस्तेमाल, हवाला के जरिए जो रिश्वत आई उसका इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया और ऐसे में इस पूरी मनी ट्रेल का पर्दाफाश करने के लिए रिमांड की जरूरत है। तो एक तरफ ईडी दावा कर रही है कि उनके पास पूरे ट्रेल को साबित करने के लिए समय चाहिए। पूरी ट्रेल उनके सामने है और किस तरीके से पैसे का ट्रांसफर किया गया, कितना घोटाला किया गया, ये पूरा सबूत ईडी के पास मौजूद है। हालांकि ईडी दावा कर रही है कि इस सबूत को पुख्ता करने के लिए, यानी कि कबूलनामा लेने के लिए रिमांड की जरूरत है। और बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कोर्ट से इजाजत ली अपना पक्ष रखने के लिए और उन्होंने बड़ा दावा कोर्ट के अंदर किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे जांच के 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि देखिए, कोई भी सरकार अगर नीति लाती है वो फेल हो सकती है, उसके पीछे सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। आपने नोटबंदी का फैसला देखा था, केंद्र सरकार का फैसला था और लोगों की दिक्कतों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन ऐसे नीतिगत मामलों पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, अगर किसी नीति के निर्माण को किसी नीति को इसलिए लाया गया है कि उसकी एवज में रिश्वत वसूली जा सके, उसके पीछे करप्शन का आरोप हो, तो मामला जरूर कोर्ट में पहुंचता है। यहां पर ईडी और सीबीआई का यही मामला है। सीबीआई का करप्शन का आरोप है, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसलिए आबकारी नीति सवालों के घेरे में है। बाकी नीति सही थी या नहीं थी, इस पर कोर्ट समीक्षा नहीं करता, ये कोर्ट की समीक्षा का विषय नहीं होता है। तो यहां पर आरोप चूंकि करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंचा है। दूसरी बात यह कि आज जो ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की है, अरविंद केजरीवाल ने खुद उसका अपोज नहीं किया है। तो ऐसे में बात साफ है कि कोर्ट रिमांड की अवधि बढ़ाने का ही आदेश देगा, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि ये अवधि कितने दिनों तक बढ़ेगी वो उस आदेश से साफ होगा। और ये स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया है कि आप जितनी दिन के लिए रिमांड पे चाहे आप रख सकते हैं, हम कस्टडी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बात भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट की है। तो ये बड़ा बयान है जो कि उनकी तरफ से दिया गया है कि हम कस्टडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप जितने दिन चाहे रख लें। हालांकि कोई सबूत आपको मेरे खिलाफ नहीं मिलेगा। ईडी की तरफ से रिमांड 7 दिन की मांगी गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरी हो चुकी है और है कि वो आरोपियों को जिनके भूमिका को लेकर के उसको शक है, उनको
पूछताछ के लिए बुला सकती है। गोवा में भी उन लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ईडी का आज ये कहना था कि जो लोग को बुलाया गया है गोवा से पूछताछ के लिए, जिनको समन जारी किया गया है, उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल की आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जाएगी ताकि जांच आगे बढ़ सके। तो आगे अभी भी कुछ लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल की आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। जो डेटा अभी तक डिजिटल डेटा मिला है उसको एग्जामिन किया जाना है, उससे भी कन्फ्रंट कराया जाना है अरविंद केजरीवाल का। इस लिहाज से ईडी का कहना था कि अभी कस्टडी की अवधि बढ़ाने की जरूरत है। कस्टडी में आमने सामने की जो पूछताछ की जाएगी वो महत्वपूर्ण ईडी के लिहाज से हो जाती है। ईडी ने यही दावा कोर्ट के अंदर भी किया है और कस्टडी की मांग इसी बुनियाद पर की है। हालांकि दूसरी तरफ कई दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। पहला दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही आज कोर्ट में किया गया है, जहां उनका कहना है कि पूरे 100 करोड़ के घोटाले की ट्रेल मेरे पास मौजूद है, मेरे पास सबूत है किस तरीके से बीजेपी ने रिश्वत ली है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई है। इसी राजनीतिक साजिश के तहत मेरी गिरफ्तारी की गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिन सबूतों को, जिन गवाहों को ईडी द्वारा लाया जा रहा है गोवा से पूछताछ के लिए, वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ही नहीं, उनसे कोई भी लेना देना आम आदमी पार्टी का नहीं है। ऐसे में ये दावे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बता दें कि अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदेश भिजवाया था। उस संदेश में उन्होंने कहा था कि जो 100 करोड़ का घोटाला है उसका सबूत के साथ में खुलासा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में करेंगे। हालांकि यही बात करते हुए मुख्यमंत्री आज भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है, 100 करोड़ का ये जो घोटाला है वो कहीं भी शराब नीति में नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर ये घोटाला हुआ है, करप्शन बीजेपी द्वारा लिया गया है। आपको तस्वीरें दो दिखाते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि आज क्या कुछ घटनाक्रम लीगली कोर्ट के अंदर चला है। बता दें कि आज सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड थी ईडी के पास में वो खत्म हुई है। 28 मार्च तक की ये रिमांड थी, यानी कि आज तक की, जिसके बाद उनकी पेशिश की गई है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी भी रिमांड पर अगर आरोपी को भेजा जाता है तो जैसे ही रिमांड खत्म होती है उसकी पेशी कोर्ट में होती है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की मांग की गई। 7 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग की गई है। ईडी का इस रिमांड के पीछे का बुनियाद ये है कि जो ट्रेल उनके पास मौजूद है, जो सबूत उनके पास मौजूद है, उसे पुख्ता करने के लिए, आमने सामने बात कराने के लिए, पूछताछ करने के लिए और आरोपी से कबूलनामा लेने के लिए इस रिमांड की जरूरत है। 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ एक बड़ी बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में रखी है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से उनकी दलीलें पेश की जा रही थी और ऐसे में जो पक्ष रखा जा रहा था उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी थी।